Good afternoon to everyone. How are you, students? So, today again we are going to start English class. Yesterday I have taught tenses. Tenses we have started with tenses, and I have taught present tense, no? Present simple, present continuous, and present perfect. Today we will go ahead. आज हम आगे चलेंगे उसी सीरीज में हम पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे. बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू टेक वन स्मॉल रिवीजन because some new student has come today in this class. So yesterday we have studied about past simple. We have seen in past simple there were do and does. If we find somewhere do and does plus first form of verb, then it is past simple. I, you, we, and they are used with do. He, she, it, or name is used with does. And first form of verb will be used. So this is past simple. Okay. Then we studied about past continuous. Past continuous consists is, are, and am plus verb प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हमने देखा. और इसके बाद में हमने देखा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सभी में अलग अलग फॉर्म है, सभी में अलग अलग तरीके की ग्रामर चल रही है. आपको कहीं दिक्कत नहीं है, दिमाग में सिर्फ आपको बॉक्सेस अलग अलग बनाने हैं. पास्ट है तो ये है, प्रेजेंट है तो ये है, प्रेजेंट में ये है, पास्ट में ये है, प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है. इन दिस सीरीज टुडे वी विल गो फॉर पास्ट सिंपल. आज हम पास्ट सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट वी हैव डन, हम कर चुके हैं कल की क्लास में. टुडे वी विल गो फॉर पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में क्या ध्यान रखना है, कोई भी काम पास्ट, पास्ट की बात, पास्ट क्या होता है, जो काम चला गया है. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ, कल हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट किया था और ये आज जो पास्ट सिंपल पढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको वापस समझा देता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हमने किया था, उसमें क्या था, कोई भी काम चलते चलते पूरा हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है. खत्म होती हिसाब से तो वो पास्ट में चला जाना चाहिए, परंतु अभी अभी खत्म हुआ कोई काम, 10 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं, 8 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट तक मान लीजिए, अपने हिसाब से दिमाग में हम सेट कर लेंगे. कोई भी काम 15-20 मिनट के अंदर अंदर खत्म हुआ है, तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, क्योंकि वो अभी अभी खत्म हुआ, उस पर प्रेजेंट का इफेक्ट अभी भी है. ठीक है. और जो काम को हुए, मान लीजिए 15-20 मिनट से ऊपर चला गया या पुराना कितना भी है, वो पास्ट सिंपल में आएगा. अब हम पास्ट सिंपल को समझते हैं. पास्ट सिंपल में क्या यूज होता है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय हो गया. कोई भी काम बीते हुए समय में यानी पास्ट में एक बार हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम बीते हुए समय में एक बार हुआ तो फिर वो पास्ट सिंपल में आएगा. बस इतना ही हमें ध्यान रखना है. पास्ट सिंपल को पहचानने के लिए इंडिकेटेड वर्ड्स कौन से हो गए, अगो, यस्टरडे, लास्ट, इस तरह के वर्ड्स हो गए. वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का होगा. अब देखिए, पास्ट सिंपल में डिड का यूज होता है. डिड इज यूज इन पास्ट सिंपल. डिड का यूज सबके साथ हो जाता है, ही, शी, इट और नेम, आई, यू, वी और दे, सबके साथ डिड का यूज होता है. इससे पहले हमने पास्ट में क्या देखा था, दो दो आ रहे थे, डू आ रहा था, डज आ रहा था, इज आ रहा था, सब में अलग अलग हो रहा था. वो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को भी हमने समझा, उसी के अनुसार हो रहा था. अब हमें यहाँ क्या देखना है, डिड है, इसका यूज सभी के साथ हो जाएगा. लेट इट बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, डज नॉट मैटर. जब डिड आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है. और वैसे हमें क्या ध्यान में रखना है, जब भी पास्ट की बात आए, हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये डिड क्या है, अपने आप में सेकंड फॉर्म है. किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है. डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है. हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी पास्ट की बात हो, दिमाग में सेकंड फॉर्म आए. अब देखिए, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों है, जब एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर एक बार सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा. अब मैं इसके सेंटेंस बना रहा हूँ, वही थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अच्छा, इन थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस से मुझे याद आया, yesterday I have left the sentences of present perfect. How many students they did that sentences? Raise your hands, I want to know.
Raise your hands. How many students they did the sentences? No one. Okay. Yes. Yes. Sir, please open one student. Yes. What is the name? Nupur. Yes, Nupur. Have you done? Nupur, are you hearing me? No, Nupur. Ah, hello, Nupur. So any other one? Hmm? Nisarg. Okay. Nisarg. Good Nisarg. afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good Good afternoon. afternoon, sir. Very good afternoon. How are you? Sir, I am fine. Very good, very good. Have you done that sentences? Yes, sir. Very good, very good. Can you speak two, three sentences? Yes, sir. Speak out. Sir, first sentence, he has eaten. The second sentence, he has not eaten food. The third sentence, has he eaten? The fourth ये sentence, जस्ट अ मिनट फर्स्ट सेंटेंस ही हैज उसके बाद क्या बोल रहे हो आप eating food. ईटिंग और इटन Eating. नहीं जब है जब आएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी आप वापस वीडियो को देखना कल वाले को ना जब है जब आएगा तो हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म होगी तो सेंटेंस बनेगा ही हैज इटन फूड गॉट इट है ना अब वापस कल वीडियो को वापस देखना इसके बाद में जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा यानी हैज और हैव आएगा तो हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी यदि और भी किसी ने गलत किया है तो उसको आप नोट कर लें ओके बेटा नाउ वी गो हेड है ना अब मैं इसके आपको सेंटेंसेस बनाकर बता रहा हूं पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं डिड यू एक्शन यस क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन मार्क हो गया यस आई एक्शन सेकेंड बस यहां ध्यान रखना है मना किया नेगेटिव नो आई डिड नॉट एक्शन ये देखिए यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है द थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हम बना रहे हैं उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड से स्टार्ट हो रहा है ना डिड यू ये डिड क्या हो गया टेंस इंडिकेटेड वर्ड हो गया जो हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल है जब डिड होगा किसी लाइन में तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी जो स्टूडेंट आ जाए उन्हें बता दूं वर्ब यानी एक्शन मैं कहीं वर्ब भी लिख सकता हूँ कहीं एक्शन भी लिख सकता हूँ दोनों एक ही बात है जहां फर्स्ट होगा एक्शन सिर्फ एक्शन लिखा है वो फर्स्ट फॉर्म होगी जहां सेकंड लिखा होगा वो सेकंड फॉर्म और थर्ड होगा तो थर्ड फॉर्म तो अब यहां चलिए डिड यू एक्शन डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जिस लाइन में डिड आ गया वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म जिस लाइन में डिड नहीं है या देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं है तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी सेकंड फॉर्म गॉट इट एवरीवन और नेगेटिव में देखिए फिर डिड आ गया है तो वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म हमें इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है ये तीन सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताई थी और आगे भी पूरे टेंसेस में बताऊंगा यदि इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी इसी तरीके से मैं ही के साथ सेंटेंस बना देता हूं डिड ही एक्शन यस ही एक्शन सेकंड ही डिड नॉट एक्शन ये देखिए नाउ अगेन हियर द सेम थिंग इज देयर मैंने अब ही के साथ क्वेश्चन बनाया डिड ही एक्शन डिड आया तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट फॉर्म जब पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं है तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आ गई सेकंड फॉर्म ठीक है और फिर जब नेगेटिव सेंटेंस में ही है डिड आ गया तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आ जाएगी first form. Got it, everyone? If you want, then you can write. After that, I will make the 6 sentences. अब इसके बाद मैं आपको वो 6 sentences बनाना बताता हूँ
If you want to write, then you can write. Otherwise, you can see the video afterward this. You can see video by and by, then you will able to note it. Got it? बस हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होगा, जब डिड होगा लाइन में तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म, तब कभी भी आपके पास सिंपल में गलती नहीं होगी. नाउ आई एम मेकिंग द 6 सेंटेंसेस. अब वो 6 सेंटेंसेस मैं आपको बनाकर बताता हूँ. आई एट फूड. मैं सेंटेंस वही ले रहा हूँ, आई एट फूड. ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म हो गई. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट ईट फूड. नेगेटिव सेंटेंस, डिड आ गया, डिड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई ईट फूड. डिड itself, then first form, interrogative sign, then interrogative plus negative, did I not eat food. इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. डिड है तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा. तो हमने क्या देखा, जब ये बाकी सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव लग रहे हैं, सब में डिड आ रहा है, जिसमें डिड आ रहा है उसमें फर्स्ट फॉर्म, जिसमें डिड नहीं है वहां सेकंड फॉर्म. अब इंटरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, वाई डिड आई ईट फूड. इंटरोगेटिव, ये डब्ल्यू एच, सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर टेंस इंडिकेटेड वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, then object, and interrogative plus negative. Why did I not eat food? These are the 6 sentence. ठीक है, which are most important. इसमें आपको सबकी जगह का ध्यान रखना है. वो जो जगह है, ये फॉर्मूला मैंने कल बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसी बेसिक फॉर्मूला तो ये है ना. अब इसमें हमें जरूरत के अनुसार आगे पीछे करेंगे. देखो डब्ल्यू एच वर्ड, इसको देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो उसको सबसे पहले लाएंगे, फिर टेंस इंडिकेटेड वर्ड सभी टेंसेस में ऐसे चलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव से वर्ड है तो वो आ जाएगा, देन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. गॉट इट एवरीवन? दिस इज द 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अब इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, ही के साथ भी आपको 6 सेंटेंस बनाकर बता देता हूँ. उसमें देखिए, मुझे कुछ नहीं करना होगा, छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे. ही एट फूड, ही आया तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है और इसमें डिड नहीं है. ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ भी ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है. ही डिड नॉट ईट फूड, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड ही, आई की जगह ही आ जाएगा, देन ऑल थिंग विल रिमेन सेम. डिड ही ईट फूड, नो प्रॉब्लम. अब इसमें भी डिड आया तो फर्स्ट फॉर्म रखनी है. अब इसी तरीके से मैं चेंजेस करते जाऊंगा. डिड ही नॉट ईट फूड, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. नाउ दिस इज, व्हाई डिड ही ईट फूड और व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड. ये देखिए, इसी में मैंने चेंज करके आपके लिए सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं. लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन रेज योर हैंड. यस सर. यस. यस, व्हाट इज द डाउट? यस, हु इज देयर? हेलो. Is there any doubt? Yes. What is the doubt? What is the doubt? No one is speaking anything. Who was he? No name. What did he speak? I did not understand.
Okay, ask Himanshu Setia, then we will go ahead. Yes, Himanshu. सर सर हिमांशु? ये पहले आपने तो सही सर ही डिड हाँ। नॉट ईट फूड लिखा है ना, हाँ इसके अंदर ये तो सही, ये सर वो सर सेकंड फॉर्म है क्या? नहीं, Eat है ना, ये जो eat। हाँ ये ईट है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म क्यों फर्स्ट आती है? क्योंकि हाँ, ये ध्यान से सुनो मेरी बात। ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि डिड सेंटेंस में है। यदि डिड है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। ये देखिए, जैसे इधर देखिए, जिस सेंटेंस डिड है उस सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जिसमें डिड नहीं है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज लेना है। गॉट इट? ओके सर। वेरी गुड। नाउ विल ओके बेटा, यस, नाउ विल गो अहेड। नाउ दिस पास्ट सिंपल हैज कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। ओके सर। ओके बेटा। नाउ इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा, ठीक उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा? कोई भी काम अभी वर्तमान में लगातार चल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, अभी चल रहा है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमने उसमें क्या देखा था? इज, आर और एम देखा, और उसके साथ वर्ब में आईएनजी देखा। अब जो हम देख रहे हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर का यूज होता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अभी काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बीते हुए समय में, पास्ट हो गया तो वो पीछे समय चला गया, पीछे बीते हुए समय में काम चल रहा था। ठीक है, मैं खाना खा रहा था, मैं बाजार जा रहा था। जो भी काम कंटिन्यूटी में तो था परंतु अभी नहीं होकर पास्ट में था। पुरानी बात हम कर रहे हैं, वो पुरानी कैसी भी हो सकती है। थोड़ी देर पहले की हो सकती है, आधा घंटा पहले की, 2 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, इट डजेंट मैटर, है ना। वॉज और वर तो किस किस के साथ यूज होगा? आई, ही, शी, इट और नेम। इनके साथ वॉज का यूज होगा। यू, वी और दे, इसके साथ वर का यूज होगा। और इनके साथ जो भी एक्शन आएगा यानी वर्ब आएगी, उसमें आईएनजी को ऐड किया जाएगा, क्योंकि आईएनजी हमेशा कंटिन्यूटी को शो करता है। जो काम लगातार चल रहा है उसे कौन शो करता है? आईएनजी। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा। और इधर ध्यान से देखिए, वॉज और वर का यूज होगा। यू, वी और दे के साथ तो वर आएगा, आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज आएगा। अब इसकी भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। वॉज ही एक्शनिंग, एक्शनिंग यानी जो भी एक्शन वाला वर्ड है यानी वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया। यस, ही वॉज एक्शनिंग। नेगेटिव सेंटेंस देखें हम, ही वॉज नॉट एक्शनिंग। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बन गई। स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए, वॉज ही एक्शनिंग, एक्शन यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में भी है। ही वॉज एक्शनिंग यानी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी। तीनों सेंटेंसेस, अब इसमें ध्यान रखिए, सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, वॉज वर आया तो उसमें आईएनजी आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें मैं बना देता हूँ वर के साथ भी, वर यू एक्शनिंग? यस, आई वॉज एक्शनिंग। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नो आई वॉज नॉट एक्शनिंग। ये लीजिए, ये हमारा सेकंड भी बन गया। ठीक वही है। देखिए, जो
प्रेजेंट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। रीजन बीइंग कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम है, वैसे ही इसमें वॉज वर है। बस इसमें ध्यान रखना में ही शी इट नेम के साथ वॉज और आई भी वॉज के साथ आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वॉज ही एक्टिंग, यस ही वॉज एक्टिंग, ही वॉज नॉट एक्टिंग। इसी तरीके से वर यू एक्टिंग, यस आई वॉज एक्टिंग, आई वॉज नॉट एक्टिंग। Got it everyone? Look at the board carefully, then we will go ahead. आप एक बार बोर्ड को अच्छे से देख लें, फिर मैं आपको आगे इसके 6 सेंटेंसेस बनाकर बताता हूँ। Now 6 sentences of past continuous. अब मैं इन्हीं past continuous के 6 सेंटेंस बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। I was eating food. Second and positive sentence, I was eating food. Negative sentence, I was not eating food. Interrogative, was I eating food? इंटरोगेटिव है तो ये इंटरोगेटिव साइन आ गया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, was I not eating food? ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद WH, why was I eating food? और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, why was I not eating food? देखिए मैं लगातार और बार बार अपनी क्लासेस में कहता रहता हूँ कि आपको इनकी जगहों को ध्यान में रखना है, किसकी कौन सी जगह है, उसी जगह को हम फिक्स करने वाले हैं। वो जगह को ध्यान रखेंगे, उसी पर ही हम ध्यान करेंगे। गॉट इट एवरीवन? जैसे WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद टेंस इंडिकेटेड वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस स्ट्रक्चर से यदि आप चलेंगे तो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। चाहे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कोई आप ग्रामर का कुछ कर रहे हैं, तो सारी चीजें इसी से फॉलो होगी। ये जो आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है, ये ग्रामर पर्टिकुलर इस चीज के लिए नहीं है कि आप 8th में काम आएगी या 7th में काम आ रही है। आपकी ये ग्रामर सब जगह काम आएगी। इससे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी यदि आप इस पे काम करते रहे, मेरे साथ साथ होमवर्क करते रहे, मेरे साथ साथ इसको सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो ग्रामेटिकल एरर्स कम हो जाएंगे। कई बार आपके साथ होता होगा अक्सर ऐसा कि आप एग्जाम में अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिख कर आते हैं, परंतु आपके मार्क्स कम आते हैं, तो फिर आप जाकर टीचर से, मैम से, सर से पूछते हैं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। तो अक्सर उनका ये जवाब रहता है कि यहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, इसलिए ग्रामर की वजह से नंबर कट हो गए। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या होती है? यदि बेसिक सेंटेंसेस हमने सुधार लिए, अपने ये बेसिक सेंटेंस पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारे सही तरीके से आने लग गए हमें, तो हमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखने में हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होगी तो ऑटोमेटिकली नंबर हमारे बढ़ जाएंगे। गॉट इट? तो ये इसी चीज के लिए बताया जा रहा है। ये देख लिया आपने, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, वॉज आई ईटिंग फूड, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, वाई वॉज आई ईटिंग फूड, वाई वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। आप कुछ भी नहीं करते हैं मान लें, फिर भी आप मेरी वीडियो लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में मेरी आवाज रन करेगी। अब मैं इसी को ही के साथ बना देता हूँ। ही के साथ बनाए या यू के साथ बनाते हैं? चलो यू के साथ बनाते हैं तो वर्क का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यू के साथ हम बनाते हैं तो हो जाएगा यू वर। कुछ चेंजेस हो जाएगा, यू वर ईटिंग फूड। गॉट इट? यहाँ देखिए, यू वर नॉट ईटिंग फूड, चेंज कर लेते हैं, वरना उसमें यदि मैं ही के साथ बनाता तो फिर वॉज का यूज होता, इसीलिए यू के साथ बना दिया। अब इसमें हो जाएगा वर यू ईटिंग फूड, इंटरोगेटिव हो गया। इसमें हो जाएगा वर यू नॉट ईटिंग फूड। गॉट इट एवरीवन? अब इसमें देखिए, इंटरोगेटिव प्लस
WH इंटरोगेटिव में हो जाएगा why were you eating food, और WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा why were you not eating food. Got it everyone? That if you take care about these sentence, then English will take care of you. यदि आपने इन sentences को ध्यान में रखा तो English आपका भी ख्याल रखेगी. Got it everyone? This is past continuous. अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं past continuous perfect पे. इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं किसी से कुछ पूछ नहीं रहा हूं. Who is Nokia 3.1 plus? If anyone is hearing, please log in with your original name, means whatever name is your written in school, log in with that name. The Nokia 3.1 point plus, who is that? Please change the name. Every student is not like that, है ना? Every student should remember this thing, that we are to log in with our original name which is written in school. Okay, now it is past परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट इतना बड़ा नहीं है, फटाफट हो जाता है. पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई काम पीछे चल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस था. मैं खाना खा रहा था, मैं जा रहा था, हमने इससे पहले देखा. वही काम चलते चलते पूरा हो चुका था. मैं खाना खा चुका था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ. तुम आए उससे पहले मैं खाना खा चुका था, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. इसमें हैड का यूज आता है. ठीक है, हेड आएगा सबके साथ. देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम. हेड सबके साथ आएगा, और जो भी वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. हमेशा ध्यान रखना है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. इससे पहले हमने हैज हैव पढ़ा, उसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए, दिमाग में क्लियर कर लीजिए. इज आर एम वॉज वर के साथ आईएनजी, हैज हैव हेड के साथ थर्ड फॉर्म. बस खत्म बात. उसके बाद क्या, डिड आया तो हमें जगह डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज सेकंड फॉर्म. वरना चल रहा है सारा. प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ. हैड, ही, एक्शन थर्ड. Yes, he had action third. नेगेटिव बनाते हैं. He had not action third. Got it everyone? ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन हो गया. इसी तरीके से हेड के साथ हम किसी का भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हैड यू कर लीजिए. हैड यू एक्शन थर्ड. पॉजिटिव. यस, आई हैड एक्शन थर्ड. और नेगेटिव लेंगे. आई हैड नॉट एक्शन थर्ड. ये लीजिए, ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई. इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर है दिमाग में हमें क्या रखना है? सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट का है तो हेड आएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी. लेट इट बी. सेंटेंस टाइप कैसा भी हो जाए, सेंटेंस टाइप पॉजिटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो जाए, हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. Got it everyone? Students, one thing I want to mention here, if you do this work regular in your copy, यदि आप अपनी कॉपी में रेगुलर ये वर्क कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सारे के सारे टेंसेस आपके दिमाग में बैठेंगे. ये सिर्फ आपको यहाँ टेंस सिखाने का प्रोसेस नहीं चल रहा. यहाँ आपको टेंस के साथ साथ आपकी ग्रामेटिकल, यदि आप देखिए, आपको स्टोरी लिखनी होती है, आपको ऐसे लिखना होता है, आपको लेटर लिखना होता है, तो हमेशा आप दिमाग में पहले सोचते हैं. ऑब्वियसली जब आप सोचोगे तो जो मेथड, जो बातें आएगी दिमाग में, आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में आएगी. यानी चाहे आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उसी में आपके थॉट आएंगे दिमाग में. अब आपको क्या होता है, उस थॉट को कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में लिखने के लिए. बस यही, ये सारी चीजें काम आने वाली है. ठीक है,
जो काम आने वाली चीज है वो वही हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी सारी मिस्टेक्स दूर हो जाएगी। और ये कब होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, यदि आप अपनी कॉपी में रेगुलर इस वर्क को कर रहे हैं, वो करने के बाद आप उसे याद रखेंगे, फिर कभी भूल जाएंगे, वापस उसे रिवाइज करेंगे, तो जल्दी ये सारे क्लियर हो जाएंगे। यस, इज देयर एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर ये जो अभी ये आप वर्क कर रहे हैं सर, ये फेयर कॉपी में करना है या टेंस की कॉपी में? कोई भी एक कॉपी ले लो बेटा, जिसमें ये ग्रामर का काम सारा हो जाएगा, फिर स्कूल में आगे उसे पिकअप कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, डू टेक केयर। एनी अदर डाउट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस सर मुझे सर ये डाउट है सर, ये हैज हैड और हैव में सर डाउट है। हाँ, हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, गॉट इट। वो प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो गया, जैसे मैं अभी अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सारा ये प्रेजेंट की बात होगी, तो हैज और हैव का यूज होगा। और हैड का कब होगा, कल जो मैं पढ़ा चुका था, जो पास्ट का आ जाएगा वो फिर हैड के साथ चला जाएगा। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके बेटा, Thank you. वापस कल और आज वाला वीडियो वापस सुनना, ये सारा क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, डू टेक केयर। एनी अदर डाउट? सर ये वाले आप तो करा रहे हो, हिमांशु, सर ये वाले कॉपी में करना है क्या? हाँ बेटा, ये अपनी एक कॉपी बना लो, उसमें ये लिखते रहो, जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल में वापस आओगे तो ग्रामर की कॉपी वही काम आ जाएगी आगे। गॉट इट? ये काम करना होगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये कर लोगे तो तुम्हें फायदा रहेगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी ग्रामर, तुम्हारे से सेंटेंसेस सही होने लग जाएंगे। गॉट इट? सबके लिए यदि आप ठीक है। करोगे तो आपके फायदे में रहेगा ना बेटा। ओके, एनी अदर डाउट? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस बेटा। सर ये बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर। अभी भी नहीं आ रहा? नो अब सर। देखो। हाँ ठीक सर है बेटा, अब आ रहा है ना? हाँ, ये यस सर। थोड़ा सा क्या अभी नेट की प्रॉब्लम चल रही है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, बाकी हो जाएगा ना। गॉट इट? ओके बेटा। ओके, नाउ ऑल डाउट्स क्लियर? ओके, वन डाउट इज आल्सो देयर। यस सर, हुई जी। हेलो सर। हेलो, हुई जी। सर नरेंद्र। नरेंद्र, यस नरेंद्र। ये सर कैसे हो? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? सर बढ़िया एकदम। बढ़िया। सर सो व्हाट? हाँ, आस्क आस्क। सर कहीं कहीं जगह आई हैज होता है, कभी कभी आई हैव भी होता है, तो आई के साथ हैवी रहे, आई के साथ हैवी रहेगा बेटा, हैज कहीं नहीं होता। मैं हैज देखा कहीं है नहीं सर होता। बुक्स के अंदर, मैंने बुक्स के अंदर हाँ, देखा है सर कहीं कहीं। तो जब अपन स्कूल में मिलेंगे वो बुक साथ लाना, हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो, आई के साथ हमेशा हैवी होता है। गॉट इट? ओह ठीक। मेक इट क्लियर है ना? ओके बेटा, यस सर। डू टेक केयर। ओके, डू टेक केयर। All doubts clear, sir? Okay, then it is enough for today. In tomorrow class, we will go for future. Thank you very much and have a nice day.